के टारगेट पर कांग्रेस। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की तैयारी, कांग्रेस को जर्जर और नेस्तनाबूद विपक्ष के तौर पर रखने की रणनीति। शीर्ष नेतृत्व ने टीम बनाकर इस पर काम करने के लिए कहा। हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए उन राज्यों में हो रहा काम। भाजपा के अनुसार किसी भी राज्य में कांग्रेस विधायक टूटते हैं तो संदेश जाएगा। इसका ताजा उदाहरण है गोवा, जहां 10 विधायक आ सकते हैं भाजपा में। बिहार, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में सक्रिय हो चुकी भाजपा आने वाले दिनों में भाजपा अन्य राज्यों में शुरू करेगी ऑपरेशन कमल पार्ट 2। गुजरात और हिमाचल में भी कांग्रेस को नए सिरे से झटका देने की तैयारी। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस में राजनीतिक चतुराई और चपलता वाले लोग किनारे लग चुके हैं। यदि राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विपक्षी प्रत्याशी को नहीं दिला सकी वोट तो भाजपा आक्रामकता से कांग्रेस में तोड़फोड़ करेगी और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन कमल पार्ट 2 अब चलेगा। इसका उदाहरण गोवा भी है। और क्योंकि अब नेस्तनाबूद करने की एक कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है, विपक्ष के तौर पर नेस्तनाबूद करने की रणनीति भाजपा की ओर से शीर्ष नेतृत्व ने टीम बनाकर इस पर काम करने के लिए कहा है। हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए उन राज्यों में काम हो रहा। भाजपा के अनुसार किसी भी राज्य में कांग्रेस विधायक टूटते हैं तो संदेश जाएगा और इसका ताजा उदाहरण है गोवा, जहां 10 विधायक आ सकते हैं भाजपा में। बिहार, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में सक्रिय हो चुकी भाजपा आने वाले दिनों में भाजपा अन्य राज्यों में शुरू करेगी ऑपरेशन कमल पार्ट 2। गुजरात और हिमाचल में भी कांग्रेस को नए सिरे से झटका देने की तैयारी है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस में राजनीतिक चतुराई और चपलता वाले लोग किनारे लग चुके हैं और यदि राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विपक्षी प्रत्याशी को वोट नहीं दिला सकी तो भाजपा आक्रामकता से कांग्रेस में तोड़फोड़ करेगी। एआईएडीएमके में सत्ता संघर्ष। पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम को किया गया निष्कासित और ई पलानीस्वामी को चुना गया अंतरिम महासचिव। पनीरसेल्वम पर अन्ना द्रमुक को कमजोर करने का आरोप। निष्कासन के बाद समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। पलानीस्वामी की नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती देंगे पनीरसेल्वम। जयललिता के वफादार रहे पनीरसेल्वम ले सकते फैसला। जानकार सूत्रों के मुताबिक भाजपा में शामिल हो सकते पनीरसेल्वम। शशिकला खेमे से भी हाथ मिला सकते हैं पनीरसेल्वम। वहीं दूसरी ओर नई पार्टी बनाने पर भी विचार हो रहा है। या तो नई पार्टी बनाई जाएगी या शशिकला खेमा जो है उनसे हाथ मिलाया जाएगा। तो एआईएडीएमके में सत्ता संघर्ष नजर आ रहा है। पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम को निष्कासित किया गया और ई पलानीस्वामी को चुना गया अंतरिम महासचिव। पनीरसेल्वम पर अन्ना द्रमुक को कमजोर करने का आरोप है। निष्कासन के बाद समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। पलानीस्वामी की नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती देंगे पनीरसेल्वम। जयललिता के वफादार रहे पनीरसेल्वम, फैसला ले सकते हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक भाजपा में शामिल हो सकते पनीरसेल्वम। शशिकला खेमे से भी हाथ मिला सकते हैं पनीरसेल्वम। दूसरी ओर नई पार्टी बनाने का भी विचार कर रहे हैं। राजस्थान चीफ कोच निखिल डोरू ने दिया इस्तीफा। गत वर्ष राजस्थान रणजी टीम के कोच बने थे डोरू। एक बार फिर रेलवे टीम से जुड़ गए निखिल डोरू। इससे पहले रेलवे की अंडर 23 टीम के कोच रह चुके हैं। अब रेलवे की रणजी टीम को कोचिंग देंगे निखिल। चीफ कोच से इस्तीफे के बाद बोले निखिल डोरू, कहा रेलवे ने मुझे फ्री हैंड देने के लिए भी कहा। सिलेक्शन मीटिंग में भी मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। राजस्थान से हटने का मुझे दुख है। तो ये कहा कि मुझे अपनी जो बात है वो रखने का मौका मिलेगा, लेकिन राजस्थान से हटने का दुख है। राजस्थान चीफ कोच निखिल डोरू ने इस्तीफा दिया। गत वर्ष राजस्थान रणजी टीम के कोच बने थे डोरू। एक बार फिर रेलवे टीम से जुड़ गए निखिल डोरू। इससे पहले रेलवे की अंडर 23 टीम के वो कोच रह चुके हैं। अब रेलवे की रणजी टीम को कोचिंग देंगे निखिल। चीफ कोच से इस्तीफे के बाद निखिल डोरू बोले और कहा
रेलवे ने मुझे फ्री हैंड देने के लिए भी कहा है। सिलेक्शन मीटिंग में भी मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। राजस्थान से हटने का मुझे दुख। संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष की तैयारी। कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। मुख्य तौर पर अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने तेवर दिखाए। विपक्षी सांसदों ने योजना को लेकर मुखर आवाज उठाई। रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में भी विपक्षी दलों ने राय रखी, जिसमें नकारात्मक पहलू गिनाते हुए योजना को वापस लेने की मांग की। तो क्योंकि अब मॉनसून सत्र शुरू होगा और उसको लेकर तैयारियां विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं। कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है। मुख्य तौर पर अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने तेवर दिखाए। विपक्षी सांसदों ने योजना को लेकर मुखर आवाज उठाई। रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में भी विपक्षी दलों ने राय रखी, जिसमें नकारात्मक पहलू गिनाते हुए योजना को वापस लेने की मांग की। ओवल, इंग्लैंड बनाम भारत वनडे सीरीज। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। T20 सीरीज जीत के बाद भारत के हौसले बुलंद। 1 साल बाद टॉप ऑर्डर में जुड़ेंगे शिखर धवन। चोटिल विराट की जगह ईशान किशन को मिल सकता मौका। सूर्य कुमार, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा संभालेंगे मध्य क्रम। बुमराह और मोहम्मद शमी होंगे फ्रंटलाइन पेसर। शार्दुल, प्रसिद्ध, सिराज और अर्शदीप तीसरे तेज गेंदबाज के लिए रेस में। तो वहीं फॉर्म में चल रहे बेयरस्टो, स्टोक्स और जो रूट बन सकते सिरदर्द। शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा ये मुकाबला। तो शाम 5:30 बजे से ये मुकाबला होगा और उसके लिए टीम जो है वो तैयार हो चुकी है। ओवल में इंग्लैंड बनाम भारत वनडे सीरीज। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज है। T20 सीरीज जीत के बाद भारत के हौसले बुलंद हैं और 1 साल बाद टॉप ऑर्डर में जुड़ेंगे शिखर धवन। चोटिल विराट की जगह ईशान किशन को मिल सकता है मौका। सूर्य कुमार, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा संभालेंगे मध्य क्रम। तो बुमराह और मोहम्मद शमी होंगे फ्रंट लाइन पेसर। शार्दुल, प्रसिद्ध, सिराज और अर्शदीप तीसरे तेज गेंदबाज के लिए रेस में हैं। वहीं फॉर्म में चल रहे बेयरस्टो, स्टोक्स और जो रूट बन सकते सिरदर्द। शाम 5:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। पेगासस खरीदने की फिराक में अमेरिकी फर्म। वैसे अमेरिकी सरकार ब्लैक लिस्टेड कर चुकी पेगासस बनाने वाली कंपनी को, लेकिन बाइडेन के खुफिया अफसरों की शह पर इसे खरीदने की तैयारी। अंडरकवर एजेंट्स ने कई बार चोरी छिपे की इजराइल की यात्रा। हालांकि व्हाइट हाउस प्रशासन ऐसे किसी डील से इनकार कर चुका है। नवंबर 2021 में कंपनी एनएसओ को ब्लैक लिस्टेड अमेरिका कर चुका है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी सरकार जो ब्लैक लिस्टेड कर चुकी है कंपनी को, उसके बाद अब इस पेगासस को खरीदने की फिराक में अमेरिकी फर्म है। लेकिन बाइडेन के खुफिया अफसरों की शह पर इसे खरीदने की तैयारी की जा रही है। अंडर कवर एजेंट्स ने कई बार चोरी छिपे इजराइल की यात्रा की। हालांकि व्हाइट हाउस प्रशासन ऐसे किसी भी डील से इनकार कर चुका है। नवंबर 2021 में कंपनी एनएसओ को ब्लैक लिस्टेड कर चुका अमेरिका। हाड़ौती की कांग्रेस सियासत से ये बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने किया ऐलान। अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही ऐलान कर दिया था, लेकिन अब इस ऐलान के लिखित दोहराने से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आखिर कौन होगा भरत सिंह की विरासत का उत्तराधिकारी और प्रत्याशी? 1.5 दशक से भरत सिंह को ही मिलता आ रहा सांगोद से कांग्रेस का टिकट, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उनका अगला उत्तराधिकारी या कहें प्रत्याशी जो है वहां से कौन होने वाला है। हाड़ौती के कांग्रेस सियासत से ये खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने ऐलान कर दिया है, अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था, लेकिन अब इस ऐलान के लिखित दोहराने से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आखिर कौन होगा भरत सिंह की विरासत का उत्तराधिकारी और प्रत्याशी? 1.5 दशक से भरत सिंह को ही मिलता आ रहा सांगोद से कांग्रेस का टिकट।
इंदिरा रसोई योजना को लेकर ये बड़ी खबर। प्रदेश के 20,000 लोगों ने भोजन की परोसी थाली। जरूरतमंदों को 15 लाख से ज्यादा भोजन की थाली परोसी। इससे सरकार के करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए बचे, जो उसे अनुदान के रूप में रसोई संचालकों को देना पड़ता। ऐसे में सरकार ने तेज कर दिए हैं प्रयास। दानदाताओं को रसोई से जोड़ने के प्रयास तेज कर दिए। कर्मचारी अधिकारियों के ग्रुप को जोड़ा जा रहा। राज्य सरकार और दानदाताओं की ओर से अब परोसी जा रही थालियां। कुल 38 लाख निःशुल्क भोजन की थालियां परोसी गई। इसमें से 15 लाख थाली दानदाताओं की। राज्य में अभी 358 इंदिरा रसोई संचालित है। तो 358 इंदिरा रसोई संचालित है राज्य में, और ऐसे में निःशुल्क जो थालियां हैं वो भी परोसी गई हैं। इंदिरा रसोई योजना को लेकर ये जानकारी आपको दे रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां प्रदेश के 20,000 लोगों ने भोजन की परोसी थाली। जरूरतमंदों को 15 लाख से ज्यादा भोजन की थाली परोसी। इससे सरकार के करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए बचे, जो उसे अनुदान के रूप में रसोई संचालकों को देना पड़ता। देश के मेडिकल ढांचे को मजबूती देने की कवायद। 2014 के बाद देश में 9 और एम्स को मिल चुकी मंजूरी। 10 एम्स अस्पतालों में शुरू हो चुकी कक्षाएं और ओपीडी सेवाएं। 2014 से पहले देश में थे केवल 7 एम्स। पीएम मोदी ने 25 मई 2018 को रखी थी एम्स देवघर की नींव। अन्य 6 एम्स में सीमित आईपीडी सेवाएं भी चालू कर दी गईं। इसके अलावा देश भर में मेडिकल सीटों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। यूजी सीटों की संख्या 2014 से पहले लगभग 51,000 से बढ़कर 90,000 हुई। पीजी सीटों की संख्या 31,000 से बढ़कर 60,000 हुई है। तो सीटों की संख्या बढ़ी है, और इसी के साथ साथ देश के मेडिकल ढांचे को मजबूती देने की कवायद भी शुरू हो गई। 2014 के बाद देश में 9 और एम्स को मंजूरी मिल चुकी। 10 एम्स अस्पतालों में शुरू हो चुकी कक्षाएं और ओपीडी सेवाएं। 2014 से पहले देश में थे केवल 7 एम्स। पीएम मोदी ने 25 मई 2018 को rखी थी एम्स देवघर की नींव, और अन्य 6 एम्स में सीमित आईपीडी सेवाएं भी चालू कर दी गई। यानी कि अब जो संख्याएं हैं, चाहे वो सीट्स की हो पीजी के लिए या फिर यूजी के लिए, और या फिर सेवाएं जो कक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं एम्स में। बीजेपी के लिए बंगाल में गोल्डन चांस। फिल्मकार लीना मणिमेकलाई ने स्वर्णिम अवसर उपलब्ध कराया। लीना ने मां काली पर बनाई डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर और उस पर महुआ मोइत्रा के दिए विवादित बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। तभी तो लीना से ज्यादा महुआ से परेशान है टीएमसी नेता। पार्टी की ओर से बार बार संदेश देने के बावजूद चुप नहीं हो रही महुआ। बीजेपी इसे भुना रही है कि टीएमसी में मां काली का अपमान करने वाली पार्टी है टीएमसी। पिछले विधानसभा चुनाव में जय श्री राम बनाम चंडी पाठ का मुद्दा बनाया था, और एक बार फिर से गोल्डन चांस बीजेपी को मिल गया है। फिल्मकार लीना मणिमेकलाई ने स्वर्णिम अवसर उपलब्ध करवाया है। लीना ने मां काली पर बनाई डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर और उस पर महुआ मोइत्रा के दिए विवादित बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाया, और तभी तो लीना से ज्यादा महुआ से परेशान है टीएमसी नेता। पार्टी की ओर से बार बार संदेश देने के बावजूद चुप नहीं हो रही महुआ, और बीजेपी इसे भुना रही है। ममता बनने की कोशिश कर रही महुआ मोइत्रा। नाराज ममता बनर्जी मोइत्रा के खिलाफ ले सकती एक्शन। ममता की ये नाराजगी पहली दफा नहीं, पूर्व में भी हो चुकी खफा। गोवा के बाद मां काली पर बयानबाजी कर पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी की, और ऐसे में बीजेपी का ममता पर मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रेशर। साथ ही मोइत्रा से परेशान कई नेता ममता और उनके करीबियों के कान भर रहे। उनका कहना, खुद को ज्यादा फायर ब्रांड दिखाकर मोइत्रा बनना चाह रही ममता, जबकि महुआ की सारी राजनीति बुनियादी रूप से प्रतीकात्मक और किताबी। उनको जमीनी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है, और खुद खफा हो चुकी हैं ममता मोइत्रा से। ममता बनने की कोशिश कर रही महुआ मोइत्रा। नाराज ममता बनर्जी मोइत्रा के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। ममता की ये नाराजगी पहली दफा नहीं है, पूर्व में भी वो खफा हो चुकी हैं।
गोवा के बाद मां काली पर बयानबाजी कर पार्टी के सामने खड़ी की मुश्किलें, और ऐसे में भाजपा का ममता पर मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रेशर है। साथ ही मोइत्रा से परेशान कई नेता ममता और उनके करीबियों के कान भर रहे हैं। उनका कहना है खुद को ज्यादा फायर ब्रांड दिखाकर मोइत्रा बनना चाह रही ममता, जबकि महुआ की सारी राजनीति बुनियादी रूप से प्रतीकात्मक और किताबी, उनको जमीनी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जल्द कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी में होगी एंट्री। अमित शाह और नड्डा से मुलाकात के ट्वीट कर चुके कुलदीप बिश्नोई का सबसे पहले सुषमा स्वराज ने भाजपा से कराया था तालमेल। जब उनके पास हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम से थी पार्टी, तब बिश्नोई को सीएम उम्मीदवार बनाकर 2014 का चुनाव लड़ने की बात हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी और बिश्नोई कांग्रेस में वापस लौट गए। भाजपा को हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट ध्रुवीकरण कराने के लिए बिश्नोई बड़ा चेहरा, और उनके पिता दिवंगत भजन लाल का नाम भी काफी काम आएगा। तो ये एंट्री अब हो सकती है, और बिश्नोई की ये एंट्री जल्द ही कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी में एंट्री। अमित शाह और नड्डा से मुलाकात के ट्वीट वो कर चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई का सबसे पहले सुषमा स्वराज ने भाजपा से तालमेल कराया। जब उनके पास हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम से पार्टी थी, तब बिश्नोई को सीएम उम्मीदवार बना 2014 का चुनाव लड़ने की बात हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी और बिश्नोई कांग्रेस में वापस लौट गए। भाजपा को हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट ध्रुवीकरण कराने के लिए बिश्नोई बड़ा चेहरा, और उनके पिता दिवंगत भजन लाल का नाम भी काफी काम आएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।